और इस समय हम जौनपुर में हैं और किराकत विधानसभा में आप देख रहे हैं यूपी भारत में, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सभा से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है चुनाव हारेगी, क्योंकि उस बार भी चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हार गई थी। लेकिन कैसे 181-82 से चुनाव जीते वो मछली शहर की जनता जानती है। ये नहीं, जो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उसमें किसे सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। हम लोग किसी को नहीं देखते हैं, टिकट चाहे जिसको मिल जाए। हम लोग समाजवादी पार्टी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखते हैं, वह जिसको भी टिकट दे देंगे। तूफानी 3 बार सांसद रहे हैं, वर्तमान में किराकत में विधायक हैं, उनका तो बाइकट होना चाहिए। और रागिनी सोनकर वो भी तो विधायक हैं, और बचे संजय सरोज और दीप चंद्र राम। देखिए, यहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको देंगे टिकट, वो जिताऊ कैंडिडेट होगा। अब जो भी जिसको भी देंगे, हम लोग उनके आदर्शों पर चलकर और उनके कैंडिडेट को जिताने, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को हम लोगों को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। वो उनका मुंह है, कुछ बोला जो है 400 पार का है, 500 तो उनका जो है 4000 पार बोल रहे थे नीतीश कुमार की। 4000 सांसद इस बार मोदी को जीतेंगे। वो लोग तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनका मुंह है कुछ भी बोले, लेकिन जब जमीन पर आएंगे तब न पता चलेगा। हर तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से छीछा लेदर हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती और हर जगह जिस तरह से हाहाकार मचा है, इस बार नरेंद्र मोदी जा रहे हैं देश से और उनको कोई बचाने वाला नहीं है। योगी तो कह रहे हैं कि अब पूरे देश में, अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करेंगे हम। आप कह रहे हैं गुंडई चरम सीमा पे है। गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया है? रोज आप अखबार उठा के देखते हैं, रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज छिनैती हो रही है। गुंडा तो सभी लोग जिस तरह से उसी तरह से गुंडा राज चल ही रहा है। योगी जी का नारा है कि गुंडा राज खत्म हो गया, अतिक को मार दिए, उन्हें मार दिए, मुन्ना बजरंगी को मार दिए, अभी बाहुबली नहीं। वो कैसे मरे हैं, मुन्ना बजरंगी कैसे मरा है आप सब जानते हैं, वो जेल में मरे हैं। मुख्तार अंसारी कैसे मरे हैं, वो जेल में मरे हैं। कितना सीट समाजवादी पार्टी पाएगी उत्तर प्रदेश में? हम लोग तो 80 का विचार कर रहे हैं। 1 सीट अगर जीत जाए संयोग से तो ठीक है। बनारस में क्या स्थिति रहेगा? बनारस में तो गठबंधन का है। अजय राय जी वहाँ से चुनाव जमीन के हैं, वही क्षेत्र के हैं, और इस बार उनकी हालत भी खराब है। मोदी जी की भी इस समय बनारस में आएंगे तो उनको पता चलेगा वहाँ की जितनी जनता है, और सभी लोग उनको नकार रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में पूरे विश्व में माहिर हैं। जितना झूठ वो बोल लेते हैं, हम समझते हैं कि पूरे दुनिया में इतना झूठ बोलने वाला कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ है, न पैदा होगा। हमारे किराकत में तूफानी सरोज विधायक हैं, उनका कार्य कैसा है? तूफानी सरोज का कार्य भाई, वो 3 बार का MP रहे हैं, विधायक हैं, और अपने लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ अपना चली घूम फिर रहे हैं, जो है बेहतर है। बेहतर है ना, तब चुनाव जिताई है। थाने गद्दी के किराकत तक आपको रोड अब गए हैं कि नहीं? नहीं गए हैं। तो रोड की स्थिति आपको पता है? रोड तो देख ही रहे हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो भाई सरकार है, विधायक है, सांसद है, जो यहाँ पर जिम्मेदार तो आप करें। जैसे अभी मोदी जी, योगी जी कहें कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे प्रदेश की सारी सड़कों जो है, तो वह क्या कर रहे हैं? अरे जब उनके यहाँ उनका डंडा जाएगा तभी तो उन्हें पता चलेगा कि थाने गद्दी के लेके किराकत का रास्ता खराब है। MP साहब है ना, उनके यहीं के MP है ना, MP तो यहीं के हैं। लेकिन हम MP से कह नहीं सकते, MP आपके नहीं है ना, हमारे हैं। हम लोगों का पार्टी का तो विधायक तूफानी सरोज है, तो हम जब भी दोष देंगे तूफानी सरोज को देंगे। नहीं होगा, काम अभी चल रहा है आचार संहिता, इसका प्रस्ताव पड़ जाएगा। आचार संहिता के बाद अगर आप इस तरह से कहते हैं तो आचार संहिता के बाद इसका प्रस्ताव पड़ेगा। तो इस बार 400 पार नहीं हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाएगी। नहीं 400 पार भाई, उनका मुंह है, बता तो दिए ना, उनका मुंह है, वो 400 का है। कि गाजीपुर जीत रहे हैं, बनारस में जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं। आजमगढ़ दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं, बड़े बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। चंदौली भी हम जीतने जा रहे हैं, और गाजीपुर हम जीतने जा रहे हैं, आजमगढ़ भी हम जीतने जा रहे हैं। कौन सी सीट हम नहीं जीत रहे हैं? जौनपुर सदर का क्या? तो वो भी हम जीत जाएंगे। आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है गृह मंत्री रहे हैं, भ्रष्टाचार करके वो आ गए हैं जौनपुर में, जो है भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार करके वहाँ से आए हैं, नहीं तो वहीं बम्बई में ही लड़ लेते। यहाँ क्यों आ गए? जो है वहाँ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आ गए। उनके ऊपर तमाम मुकदमा, तमाम भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप है। हमारे पास एक तस्वीर है कृपा शंकर सिंह जी का,
जो आचार संहिता लागू है और 144 धारा भी है, और वो हूटर भी बजा रहे हैं और पीछे बैनर भी लगाए हैं। वो जो आचार संहिता है या फिर 144 धारा है तो सबके लिए बराबर है। अब वो लोग नहीं मानते हैं, उनको जान रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो चाहे गुंडई करें, चाहे असलहा लहराएं, चाहे हूटर बजाएं, कौन पकड़ने वाला? उनका एसपी है, उनका डीएम है, उनकी सारी तंत्र है, ईडी सीडी, उनके सारा चीज उन्हीं के पास है। उनको कौन करेगा? अभी दूसरे किसी पार्टी का अगर आदमी कोई इस तरह से करे तो वो सलाखों के पीछे होता। तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो दिल्ली में हुआ है वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो हुआ है, जिस तरह से मोदी जी की घबराहट ये बताती है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्ष का नेता है, वो जान रहे हैं कि अगर इनको दबा दिया जाएगा तो हम चुनाव जीतेंगे। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस तरह से आरोप लगाकर उनको जेल में किया गया है, उनके मोदी जी का घबराहट का कारण है। जितना भी केसेस होते हैं पूरे चुनाव में, और जब चुनाव 1 महीना या 2 महीना होता है तभी उसका रिजल्ट आता है। किसी को जेल होता है, कोई घोटाला में जाता है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो उनके ऊपर कोई केस नहीं रहता है। वो गठबंधन न करते तो उनके ऊपर कोई केस न होता। या अगर जो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जेल में गए हैं या जितने लोग जेल में जाने वाले हैं, उनका धमकाना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, सारा केस उनका खत्म हो जाएगा। जितने दबंग है, जितने बाहुबली है, जितने पैसे वाले हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में है। डर से है ना, डर है उनको कि हमारा जांच हो जाएगा। और इस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिम्मत वाला है, जो दहलने वाला नहीं है, जो लालच वाला नहीं है, वही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। और जितने भी डरपोक लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि वह सब चोर हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का पार्टी, पूरा अड्डा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी, पूरे भ्रष्टाचार। महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई तो चरम सीमा पर तो आए, गैस 400 था तो इन्होंने कहा कि और हम कम करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम सोलर पैनल लगवाएंगे, अब लाइट हटवाएंगे, 4 साल बाद सोलर पैनल लगवाएंगे। वो सोलर पैनल लगवावे चाहे जो लगवावे, हर जगह डीजल पेट्रोल, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ महंगा हो जाएगा। उससे जो राशन आता है, जो सामग्री आती ट्रांसपोर्ट का, जब महंगा हो जाता तो सब सारे किसान, और उन्होंने तो इतना कहा कि किसानों की जो है आय दुगुनी कर देंगे। आय दुगुनी क्या है, कम से कम हजारों किसान वहाँ पर मर गए धरना दें, उनकी बात सुनने नहीं आए। बाद में जब तीन तिक्रम अपना किए तो फिर जो है कहे कि नहीं ठीक है, ये तो अपना जो फैसला लेते फिर वापस करते हैं। इसी में जनता को गुमराह करके झूठे वादा करके लोगों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा वो खुल चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से बाहर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना बोल रहे हैं कि गांव-गांव घर-घर है, तो आपके गांव में ऐसा कोई है जो जिसको नहीं मिला है? कहीं नहीं है। उनके सांसद जो है जिस गांव को गोद में लिए, उस गांव का आप लोग हकीकत निकालिए कि जिस गांव में सांसदों ने गोद लिया है गांव को, आज तक उनके गोदे में है, गोद से भी नीचे नहीं उतरा है। कोई भी जगह सांसद, हर सांसद लिए कि हर सांसद एक गोद लेंगे, हर विधायक गोद लेंगे, आज तक उनके गोदे में अभी नीचे नहीं उतार पाए हैं। बीपी सरोज यहाँ 5 साल सांसद रह चुके हैं, तो उनका कार्य 5 सालों में कैसा था? आना जाना, लोगों से बात व्यवहार कैसा था? उनका आना जाना भारतीय जनता पार्टी में होगा, हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं होती, न कोई भेंट होती है। अपना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब जो है अपने हिसाब से फिर टिकट मांग रहे हैं। और जनता का मूड उनसे घसक चुका है कि उनको जिस तरह से लोगों ने अपेक्षा किया था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन जनता का मोह भंग हो गया उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर तरह से झूठ बोलने के आदी हो गए हैं और झूठ बोल रहे हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? राजेश यादव। क्या आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या है? हाँ, हम पूर्व जनसभा के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, बूथ अध्यक्ष भी हैं। तो इस समय नहीं है? नहीं, हाँ भी इसमें। तो कौन से गांव के? बांसवारी गांव के बूथ अध्यक्ष। तो आपके गांव के जो क्षेत्र के विधायक हैं उन कैसे व्यक्ति हैं? पार्टी का तो विधायक तूफानी फिरोज हैं। हाँ। तो हम जब भी दोष देंगे तूफानी फिरोज को देंगे? नहीं होगा, काम अभी चल रहा है आचार संहिता, इसका प्रस्ताव पड़ जाएगा। आचार संहिता के बाद अगर आप इस तरह के कहते हैं तो आचार संहिता के बाद इसका प्रस्ताव पड़ेगा।
तो इस बार 400 पार नहीं हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाएगी। नहीं 400 पार भाई, उनका मुंह है, बता तो दिए ना, उनका मुंह है, वो 400 का है। कह रहे हैं कि गाजीपुर जीत रहे हैं, बनारस में जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं। आजमगढ़ दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं, बड़े बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। चंदौली भी हम जीतने जा रहे हैं और गाजीपुर हम जीतने जा रहे हैं, आजमगढ़ भी हम जीतने जा रहे हैं। कौन सी सीट हम नहीं जीत रहे हैं? जौनपुर सदर का क्या तो वो भी हम जीत जाएंगे। आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है गृह मंत्री रहे हैं, भ्रष्टाचार करके वो आ गए हैं जौनपुर में, जो है भ्रष्टाचारी हैं वो, भ्रष्टाचार करके वहां से आए हैं, नहीं तो वहीं बम्बई में ही लड़ लेते। यहाँ क्यों आ गए? जो है यहाँ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आ गए। उनके ऊपर तमाम मुकदमा, तमाम भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो दिल्ली में हुआ है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो हुआ है, जिस तरह से मोदी जी की घबराहट ये बताती है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्ष का नेता है, वो जान रहे हैं कि अगर इनको दबा दिया जाएगा तो हम चुनाव जीतेंगे। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस तरह से आरोप लगाकर उनको जेल में किया गया है, उनके मोदी जी का घबराहट का कारण है। जितना भी केसेस होते हैं पूरे चुनाव में, और जब चुनाव 1 महीना या 2 महीना होता है तभी उसका रिजल्ट आता है। किसी को जेल होता है, कोई घोटाला में जाता है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो उनके ऊपर कोई केस नहीं रहता है। वो गठबंधन न करते तो उनके ऊपर कोई केस न होता। या अगर जो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जेल में गए हैं या जितने लोग जेल में जाने वाले हैं, उनका धमकाना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, सारा केस उनका खत्म हो जाएगा। जितने दबंग है, जितने बाहुबली है, जितने पैसे वाले हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में है। डर से है ना, डर है उनको कि हमारा जांच हो जाएगा। और इस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिम्मत वाला है, जो दहलने वाला नहीं है, जो लालच वाला नहीं है, वही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। और जितने भी डरपोक लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि वह सब चोर हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का पार्टी, पूरा अड्डा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी, पूरे भ्रष्टाचार। महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई तो चरम सीमा पर तो आए। गैस 400 था तो इन्होंने कहा कि और हम कम करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम सोलर पैनल लगवाएंगे, अब लाइट हटवाएंगे, 4 साल बाद सोलर पैनल लगवाएंगे। वो सोलर पैनल लगवावे चाहे जो लगवावे, हर जगह डीजल पेट्रोल, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ महंगा हो जाएगा। उससे जो राशन आता है, जो सामग्री आती ट्रांसपोर्ट का, जब महंगा हो जाता तो सब सारे किसान, और उन्होंने तो इतना कहा कि किसानों की जो है आय दुगुनी कर देंगे। आय दुगुनी क्या है, कम से कम हजारों किसान वहाँ पर मर गए धरना दें, उनकी बात सुनने नहीं आए। बाद में जब तीन तिक्रम अपना किए तो फिर जो है कहे कि नहीं ठीक है, ये तो अपना जो फैसला लेते फिर वापस करते हैं। इसी में जनता को गुमराह करके झूठे वादा करके लोगों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा वो खुल चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से बाहर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना बोल रहे हैं कि गांव-गांव घर-घर है, तो आपके गांव में ऐसा कोई है जो जिसको नहीं मिला है? कहीं नहीं है। उनके सांसद जो है जिस गांव को गोद में लिए, उस गांव का आप लोग हकीकत निकालिए कि जिस गांव में सांसदों ने गोद लिया है गांव को, आज तक उनके गोदे में है, गोद से भी नीचे नहीं उतरा है। कोई भी जगह सांसद हो, हर सांसद लिए कि हर सांसद एक गोद लेंगे, हर विधायक गोद लेंगे, आज तक उनके गोदे में अभी नीचे नहीं उतार पाए हैं। बीपी सरोज यहाँ 5 साल सांसद रह चुके हैं, तो उनका कार्य 5 सालों में कैसा था? आना जाना, लोगों से बात व्यवहार कैसा था? उनका आना जाना भारतीय जनता पार्टी में होगा, हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं होती, न कोई भेंट होती है। अपना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब जो है अपने हिसाब से फिर टिकट मांग रहे हैं और जनता का मूड उनसे घसक चुका है।